हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है नरेशन का पार्ट 2, जो हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते ही हैं, सिंपल सेंटेंस पढ़ ही चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस नरेशन का ना, जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोला जाता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जानते ही हो, इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना, ऐसे ही पहचान जाओगे क्वेश्चन मार्क से ही कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो समझ जाना कैसा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव और इसकी शुरुआत जो होगी ये हेल्पिंग वर्ब से, किससे? या तो हेल्पिंग वर्ब से होती है या तो हेल्पिंग वर्ब या कोई ना कोई WH वर्ड। शुरुआत किससे होगी? WH वर्ड ना। शुरुआत या तो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से होगी या तो WH वर्ड से। तो ऐसे ही समझ जाना एक ऐसा सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव ना। पहचान लिए कि कैसा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। तो जैसे जानते हो कि इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या होता है? सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हटा के, सेड को हटाना होता है। सेड के स्थान पे क्या लगा देंगे इंट्रोगेटिव में? या तो इफ लगा देना या तो वेदर, इफ या वेदर, इफ या वेदर। सेड के स्थान पे इफ या वेदर, सेड रहे या सेड टू रहेगा, दोनों कुछ भी रहे, दोनों की जगह पे मीन्स सेड अकेले रहे तब भी और सेड टू रहेगा तब भी सेड इसके स्थान पे क्या लगा देंगे? इफ या वेदर। और जो कॉमा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाते हैं? कॉमा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, सॉरी, सेड टू के स्थान पे, सेड टू के स्थान पे आस्क्ड का यूज करते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ या वेदर, ठीक ना। यही सेड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का यूज करते हैं और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। बस इसमें दो टाइप, केवल दो टाइप बनते हैं, केवल दो टाइप। पहला टाइप बनता है, जैसे कह दिए, एग्जांपल समझते हैं। आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। जैसे कह दिए, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ऐसे क्वेश्चन मार्क से ही समझ जाओ ना। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस सॉल्व करना है, इनडायरेक्ट बनाना है, तो देखो ये कैसा सेंटेंस है। देख लिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, शुरुआत किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से है या तो WH वर्ड से होगी। जैसे देख लो ये वाला इनडायरेक्ट बनाना है। जैसे कह दिए, राजन सेड टू हिज सिस्टर, राजन सेड टू हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कह दिए यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ये ऐसे ही देख के पहचान जाओ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से है ये, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया है, या शुरुआत किसी ना किसी मेन और WH वर्ड से होगी ना, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी या तो WH वर्ड से। तो ऐसे ही पहचान जाओ कि कैसा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सॉल्व करने का तरीका बताए ना, इनडायरेक्ट बनाने का। क्या करना है? केवल सेड के स्थान पे क्या करना है? आस्क्ड। ये इतने पूरा देख लो, ये जो कॉमा के पहले है पूरे को बताए ही थे पिछली वीडियो में। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जितना कॉमा के अंदर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी रहता है, इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे इसे? रिपोर्टेड स्पीच। हो गया ना। इतने को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, इतने को जो कॉमा के अंदर है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तब चलो बनाते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये हमारा सब्जेक्ट है, जो बोलेगा और जो जिससे बोला जाएगा, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट।
तो क्या करो, ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कभी नहीं बदलता। ये जैसे आई है तो यही रह जाएगा, आई का आई। चेंज क्या होगा, सेड टू, जब देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, तो क्या करो, सेड के स्थान पे क्या लगा दो, हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट हर है, इसको हमें ऐसे लिख लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, वही ऐसे लिख देते हैं। और उतारना क्या है, यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। तो यहाँ पे क्या लगा दिए, कॉमा को हटाकर इफ या वेदर, तो मीन्स क्या लगा दिए, इफ। अब देखो, अब क्या करना होता है, इसे हमें इफ के बाद जो भी सेंटेंस बनाना होता है उसे हमें कैसे बनाना होता है, सिंपल बनाना होता है। क्योंकि लास्ट में रूल है कॉमा इन्वर्टेड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा के जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना होता है। तो फुल स्टॉप लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दो। पहले क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देना है। अब ये पर्सन ले लेते हैं, कौन सा पर्सन, यू कौन सा पर्सन बताए थे, सेकंड पर्सन। जैसे बताए थे ना, 1 2 3 वाला रूल फॉलो करो, 1 2 3 सन, सन 123, ये वाला रूल याद रखो। अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और अगर सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन आता है तो क्या होगा, ये नो चेंज। थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। तब क्या करना है, देखो अब हेल्पिंग वर्ब पहले छोड़ देना है। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर। तो हर क्या होता है, हर का जैसे क्या पढ़े हो, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और पॉजिटिव केस भी क्या होता है, हर। तो हम लोग देखिए कौन सा, ये यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो हर आया तो इसको किसका मीन्स इसका सब्जेक्टिव केस क्या हम लिख देंगे यहाँ पे, सी। क्या हो जाएगा, सी। अब ये देखो टेंस कौन सा, हैज हैव आया है, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा टेंस हुआ, हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो चेंज किसमें होगा बताए थे, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा, अपने सामने पास्ट परफेक्ट में ना। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग आप जानते ही हो क्या हो जाता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, वही रहेगा, कंप्लीटेड। अब देखो ये इसके बाद आया योर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू था, यू के साथ हम लोग प्रोनाउन योर का, अपने के लिए योर का यूज करते हैं। यू के साथ योर, आई होता है तो माई का यूज करते हैं, वी होता है तो आवर का यूज करते हैं। वैसे अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, सी। अब सी के साथ अपने के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस है, यू का पॉजिटिव केस योर है। तो अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया, सी आया तो सी हर, सी आया है तो इसका पॉजिटिव केस, जो केस यहाँ पे लगा होता है वही यहाँ पे लगा देते हैं, हर हो गया। वर्क है, इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। समझ में आया ना, ठीक। देखो अब ऐसे देखते हैं, ये सेकंड वाला देखते हैं। या ये वाला तो सिंपल इंटरोगेटिव मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें देखो तो ये शुरुआत किसी ना किसी WH वर्ड से है, क्वेश्चन मार्क से है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बताइए दोनों चेंज होगा नहीं कभी, ऐसे लिख देना है। राजन सेड टू किस में चेंज होगा, जानते ही हो, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। तो यहाँ पे सेड को हम किस में चेंज कर दे रहे हैं, आस्क्ड में। सेड टू क्या हो गया, आस्क्ड। अब हिज सिस्टर है, ऑब्जेक्ट है, ये कभी चेंज होगा नहीं ना, तो क्या लिख दिए, हिज सिस्टर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगता है, बताए है इफ या वेदर। लेकिन ध्यान यही देना है, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जब कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तब यहाँ पे इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन जब शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत WH वर्ड से हो तो यहाँ पे इफ या वेदर का यूज नहीं करते, यहाँ पे यही लिख देते हैं, जो भी WH वर्ड यहाँ पे रहेगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, जो भी रहेगा उसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये WH वर्ड खुद ही कनेक्टिव है, यही इफ या वेदर इसको जोड़ता है, कनेक्ट करता है दोनों को ना। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट इसमें WH वर्ड आ जाता है तो वही हमारा कनेक्टिव हो जाता है, उसको फिर इफ या वेदर का यूज नहीं करते, ठीक। अब फिर से वही प्रोसेस पहले वाला, पहले हमको हेल्पिंग वर्ब छोड़ देना है, पहले पर्सन ले लो, कौन सा पर्सन, यू। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, हर सिस्टर, सिस्टर की बात कर रहे हैं तो फीमेल हुआ, तो सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे क्या लगा देंगे, सी। क्या हो जाएगा, सी ना। अब इसके अकॉर्डिंग चेंज किए तो फीमेल है तो यहाँ पे सी, अगर हिज ब्रदर होता तो क्या लगा देते, ही हो जाता ना। तो क्या कहें यहाँ पे सी। आप देखो टेंस देखो, EJMR
आईएनजी फॉर्म ना, इजेमार आईएनजी फॉर्म ऐसे ही समझ में आ गया। इजेमार और आईएनजी फॉर्म कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चेंज किस में होता है? पास्ट कंटिन्यूअस ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है? वाज या वर। तो वेयर वाज, वेयर सी वाज गोइंग। अब यहाँ लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप। इसी फुल स्टॉप लगा, देखो ये सेंटेंस क्या बन गया? सिंपल। WH वर्ड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब अगर आई होती बीच में, मीन्स इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे हमारा इंटरोगेटिव बन जाता, क्वेश्चन मार्क लगाना होता। लेकिन रूल क्या है? हमको ये सिंपल सेंटेंस में चेंज करके लास्ट में हमको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, नहीं रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो वेयर सी वाज गोइंग, ठीक। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिए, समझना, they said comma inverted comma inverted comma will he go to आगरा। जैसे कह दिए दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल ही गो टू आगरा ना। तो देखो लास्ट में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही देख के पहचान जाओ कैसा सेंटेंस है। समझ गए कैसा सेंटेंस है? क्वेश्चन मार्क आया, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाने का रूल बताया ही है। सब्जेक्ट हमारा दे है, तो ऐसे दे लिख लिए। सेड किस में चेंज होगा? किसमें चेंज होगा? आस्क्ड में। लगा दिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा, पहले देखो WH वर्ड है नहीं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, तो क्या लगा देना? इफ या वेदर का यूज कर देना। अगर यही कोई WH वर्ड से शुरू होता तो इफ या वेदर का यूज नहीं करते। तब क्या करेंगे? अब देखो ये इफ लगा लिए, उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब छोड़ देना है। पहले देखो पर्सन, कौन सा पर्सन? ही कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। आई भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में यू, केवल यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, जानते ही हो ना। तो यहां पे क्या आया? ही थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन मतलब क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज मतलब वही लिख दिया जाएगा ना, ही। अब देखो विल का क्या होता है? जैसे बताए थे, अगर विल आएगा तो विल को चेंज किसमें किया जाएगा? वुड में, पूरे फ्यूचर टेंस में। और सैल आ जाएगा तो सैल को किसमें चेंज किया जाना है हमको? शुड में। सैल का शुड और विल का वुड। तो यहाँ पे विल आ गया तो ही के साथ विल का यूज होगा, तो विल को किसमें चेंज कर दिए हम? वुड में ना। वुड गो टू आगरा ऐसे लिख दिया जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस कैसा बन गया हमारा? सिंपल ना। चलो देखते हैं और अगला एग्जाम्पल, चौथा। जैसे कह दिए सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हेन विल यू कम हियर, व्हेन विल यू कम हियर, ठीक। जैसे कह दिए कि सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हेन विल यू कम हियर ना। अकेले है ना, तो सेड को ऐसे, सेड को, हाँ ध्यान देना, जैसे यहाँ पे सेड अकेले, जैसे सेड टू होगा तब चेंज करते हैं, टोल्ड करते हो, लेकिन ऐसा कब होता है? सिंपल सेंटेंस में। जब सिंपल में सेड टू रहता है, सेड टू तब टोल्ड करते हो। सेड अकेले रहता है तो सेड को ऐसे लिख दिया जाता है ना, सेड अकेले को ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ध्यान देना, जब हमारा सिंपल सेंटेंस को छोड़कर कोई भी होगा, चाहे हमारा इंट्रोगेटिव होगा, इंपरेटिव, एक्लामेटरी या ऑप्टेटिव, चाहे जो भी होगा, उसको सेड टू चाहे रहे या सेड अकेले रहे। जैसे यहाँ पे देखो सेड अकेले है तो सेड भी हमारा आस्क्ड में चेंज हुआ है ना। लेकिन अगर यही सेड टू रहेगा तब भी चेंज होगा, और सेड अकेले रहेगा तब भी चेंज होगा, क्योंकि हमारा कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल में ऐसा होता है कि सेड का ऐसे सेड लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे सेड रहेगा या सेड टू रहेगा, हमेशा किसमें चेंज करना है हमको? आस्क्ड में। यही याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या अन्य कोई होगा, सिंपल को छोड़कर, तो सेड का हमेशा किसमें चेंज होगा? आस्क्ड में, ठीक। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर लगाना है, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? WH वर्ड है, तो व्हेन है, तो यहाँ पे ऐसे क्या लिख दोगे? व्हेन। इफ या वेदर का यूज यहाँ पे हमको नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारा खुद ही कनेक्टिव है ना। अब ध्यान देना,
व्हेन लिख लिए। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब छोड़ देना। कौन सा पर्सन, यू आ जाता है पर्सन, कौन सा सेकंड पर्सन। अब ध्यान देना यहाँ पे यू कौन सा पर्सन, सेकंड। यहाँ पे आप किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है ना। तब क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जब ना रहे तो उसको ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट के, जैसे जानते हो आई का क्या होता है, बताए थे, आई का मी और माई, यही पढ़े हो। वी का क्या होता है, बी का अस और आवर ना। यू फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू का यू और योर होता है ना। जानते हो ही का हिम और हिज होता है, हिम और हिज ना। सी का हर और हर, इट का इट और इट और इट्स। लास्ट में बचा दे का क्या होता है, दे देम और दियर, यही पढ़े हो। ये हमारे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन है ना। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे यू आया सेकंड पर्सन, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम इसमें से कोई भी मान सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस, इसमें से हम कोई भी मान सकते हो जो तुम्हारा मर्जी हो। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे सी आया तो हर मत मानना, कहने का मतलब इसमें से कुछ भी मान सकते हो। कोशिश करना ज़्यादातर मी मान लो या जो भी मानो वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे मी होता, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हम मी, तो मी आया तो मी का सब्जेक्टिव केस यही। कहने का मतलब मी मानते हैं तो यहाँ पे जो भी रहेगा उसका सब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख देंगे। मी माने हम आई लिख दिए, अस मानते तो बी लिख देते ना, यू मानते तो यहाँ पे यू लिख देते, हिम मानते तो ही लिख देते। कहने का मतलब इसमें से जो भी मानोगे, मान लो हर मानते तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिख देते, सी। ठीक, अब देखते हैं। अब देखो विल या सेल आया, देख लो कौन सा टेंस, विल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, मीन्स कौन सा टेंस, फ्यूचर हुआ। मीन्स फ्यूचर का कोई भी टेंस चेंज नहीं होता तो क्या करोगे, वही सिर्फ बताए विल का क्या होता है, वुड। लेकिन ध्यान समझना इसको, जैसे यहाँ पे देखो क्या आ गया, आई आ गया। यहाँ पे देखो यू के अकॉर्डिंग विल लगा था, लेकिन तुम लोग जानते हो कि पूरे फ्यूचर में आई और वी के साथ हमेशा किसका यूज कर देते हो, सेल लगाते हो। तो यहाँ पे हम मान लो आई आ गया तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, सेल। तो इसको समझना ऐसे, डायरेक्ट विल का वुड मत कर देना, केवल क्या करना, पहले देखो आई के साथ जब सेल लगेगा तो अब सेल को हम लोग जानते हैं सेल का शुड होता है, इसलिए विल को हम शुड बना दिए। समझ में आया इतना। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे देखो फिर से यू का क्या होता है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल लगा है, तो अब देखो यहाँ पे अब सब्जेक्ट हमारा आई बन गया। अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल हो जाएगा। अब सेल को हम चेंज कर दिए शुड में, डायरेक्ट विल का वुड नहीं करोगे, यही ध्यान देना है। अगर आई भी आए तो सेल जब आएगा सेल को किस में चेंज कर देना है हमको, शुड में ना, तो यही ध्यान देना है। अब क्या होगा, वेन आई शुड, कम का गो जानते ही हो, कम का क्या हो जाता है, गो। हियर का क्या होता है, हियर का देयर, हियर का क्या हो जाता है, देयर। ठीक, लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बस एकदम सिंपल है। केवल इसमें दो टाइप बनेगा, केवल कितना टाइप बनना है, दो। एक तो बताए ना, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी और एक WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो उसमें इफ या वेदर मींस कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ या वेदर लग जाएगा, और जो WH वर्ड रहेगा तो इफ या वेदर का यूज नहीं करते क्योंकि ये खुद ही कनेक्टिव है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग पिछला रिवीजन कर लेते हैं। पीछे वाला जो सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा उसमें रिवीजन हो जाए। हाँ, तो पिछला हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए ना, थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं। जो पिछली क्लास में पढ़े हो जाके जरूर देख लेना, हम ऐसे मतलब जल्दी में रिवीजन करवा दे रहे हैं, फास्ट रिवीजन हो जाता है ना। जैसे हम सिंपल सेंटेंस में पढ़े थे 3 या 4 टाइप पढ़े थे, 4 रूल पढ़े थे ना। जैसे एक सिंपल सेंटेंस में सबसे पहला रूल पढ़े थे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कह दिए शीला सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा, सॉरी फ्यूचर में ले लेते हैं, रॉन्ग हो गया। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा ये फ्यूचर में आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर। जैसे कह दिए शीला, SHEELA, शीला विल से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा, I have done this, तो ऐसे ही समझ जाओ। यहाँ पे देख के पहचानो, लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, शुरुआत सब्जेक्ट से है तो कैसा सेट। हाँ, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी
शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद।